जो भी महिलाएं हैं, अगर वो किसी काम को करने के लिए वो ठानती है तो इसी पंचायत से हम चुनाव जीते हैं। और लगभग रिकॉर्ड रहा उस समय कि लगभग 1000 कुछ वोट से हम चुनाव जीते थे। पंचायत निश्चित तौर पर वो करके वो छोड़ती है, क्योंकि हम यही कहेंगे कि महिलाओं को जब भी किसी चीज़ को करने का मौका मिला है तो पुरुषों से बढ़कर वो कदम से कदम मिलाकर उसके साथ काम की है और उससे बढ़कर आगे। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। मैं केवल सच न्यूज से अरविंद मिश्रा। आज मैं नवादा जिला के सिरदल्ला प्रखंड में आया हूं, जो काफी उपेक्षित क्षेत्र रहा, विकसित क्षेत्र रहा। विकास की किरण यहाँ ग्रामीणों के बीच में पहुंच नहीं पाई थी। कितने स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं आते थे। 90 के दशक में नक्सलियों को भी क्षेत्र कहकर विकास इन क्षेत्रों में वंचित किया जाता था, लेकिन विकास की गंगा यहाँ बही जब बिहार के प्रगतिशील मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जब बिहार का सत्ता पर आए और यहाँ भी जो सिरदल्ला प्रखंड है, जो अविकसित प्रखंड था, वहाँ भी विकास धीरे धीरे गांव के ग्रामीणों तक पहुंचा। मैं आज एक ऐसे शख्स के पास बैठा हुआ हूं जो बहुत ही कमजोर परिवार से आते हुए भी यहाँ के प्रमुख रहे। इनके अच्छे कार्य पूरे जिला भर में रहा। संघर्षरत और आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग ली। विकास के लिए काफी समर्पित रहने वाली पिंकी भारती के पास मैं हूं, जो नवादा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन भी रही। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि आप जब प्रमुख थे तो कौन कौन आपने अवलोकन किया, किन समस्याओं से ग्रामीणों को मुक्ति मिली, और जिला परिषद बनने के बाद आपके द्वारा कौन कौन से प्रयास हुए। मैं अभी पिंकी भारती जी से मैं जानना चाहूंगा। केवल सच प्रेस में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद जी। मैं आप जब प्रखंड प्रमुख कब बनी थी? 2011 में जब यहाँ सुरक्षित सीट था तो हम इलेक्शन सिरदल्ला पंचायत का चुनाव लड़ी थी और इसी पंचायत से हम चुनाव जीते। और लगभग रिकॉर्ड रहा उस समय कि लगभग 1000 कुछ वोट से हम चुनाव जीते थे, पंचायत समिति का सदस्य का। और उसके बाद जब हम प्रमुख बने तो प्रमुख में 18 वोट हमको मिला, 3 वोट विपक्ष को मिला था। काफी संघर्षशील और इनके अच्छे कार्यों से यानी विरोधी चित्र है। 3 वोट विरोधी के पक्ष में गया और बाकी 13 वोट 18 वोट इनके पक्ष में रहा। ये इनका प्रखंड में इनकी अच्छी उपलब्धि रही। सुने थे कि बिजली का यहाँ समस्या काफी विकराल था और उसमें भोला सिंह यहाँ के सांसद रहे थे। आपके द्वारा बिजली की समस्याओं के समाधान के लिए बहुत सारे प्रयास हुए। क्या आप में ऐसा दुर्गा जैसी शक्ति है कि आप आंदोलन करती हैं? ये सबका सिरदल्ला वासियों का आशीर्वाद था मेरे साथ, जो मुझे काफ़ी एक तरह से ऊर्जा मिला। और जब हम प्रमुख बने तो मेरा पहला मुद्दा था बिजली को लेकर के। जब यहाँ एक लौंद पंचायत है, जब सिरदल्ला को बिजली मिलता था तो लौंद को काट दिया जाता था। इस पारी बंधा हुआ था 2-2 घंटा का और पूरी बिजली पूरी तरह से मिल भी नहीं पाता था। तो हमने यहाँ सब लोगों का यहाँ कहना था कि यहाँ लगभग 20 साल से भी अधिक कई सांसद कई एमएलए आए और गए, लेकिन आज तक बिजली पर कोई ध्यान नहीं दिए थे। यहाँ एक फीडर खराब था और एक ही फीडर पे भी पूरा ब्लॉक टिका हुआ था। तो हम जब वहाँ पे इस फीडर को लेकर के बिजली को लेकर के जब वहाँ हम उठाएं सवाल किए तो काफ़ी टाल मटोल भी हुआ, लेकिन हम इस पे अड़े रहें। यहाँ की जनता मेरे साथ पूरे मजबूती से खड़ी थी। तो हमने लगभग 1 साल बाद जब वहाँ जिला परिषद के जब क्या बोलते हैं कार्यकारिणी की मीटिंग में हमने लगातार उठा रहे थे इस बिंदु को,
तो जब दिवेश सेहरा डीएम आए तो उनकी मीटिंग को हम मौन बहिष्कार किए, तब वो जाकर एक्शन लिए। और उसके बाद 20 साल से खराब बिजली फीडर उन्होंने 15 दिन के अंदर बनवाने का काम किए। और उसके बाद यहाँ हर गांव में घर घर बिजली उपलब्ध हो पाई। तब एक खुशी का माहौल था उस समय, और काफी अच्छा लगा था मुझे भी कि यहाँ हमने ये काम किया है। जिसके पास कार्य करने की शक्ति होती है वो सब कुछ कर सकती है। बिजली की समस्या से आक्रांत सिरदल्ला वासियों को पिंकी भारती जी के संघर्ष के ही वजह से आज गांव-गांव बिजली मिली है। नारी सशक्तिकरण के बारे में आपका क्या कहना है? नारी शक्ति अपने आप में एक मिसाल है, और इसमें हम यही कहेंगे कि महिलाएं, जो भी महिलाएं हैं, अगर वो किसी काम को करने के लिए वो ठानती है तो निश्चित तौर पर वो करके वो छोड़ती है। क्योंकि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में सहनशीलता अधिक होता है, क्योंकि वो हर चीज उसके अंदर कोई भी चीज को सहने की क्षमता अधिक होती है। तो हमको लगता है कि महिलाएं इसमें कोई भी काम को करने में ज़्यादा कारगर साबित होती है। तो हम यही कहेंगे कि महिलाओं को जब भी किसी चीज़ को करने का मौका मिला है तो पुरुषों से बढ़कर वो कदम से कदम मिलाकर उसके साथ काम की है, और उससे बढ़कर आगे बढ़कर काम करने का प्रयास करती है। देखा जाता है कि जिला परिषद अध्यक्ष बनने के बाद लोग मनमानी करते हैं, लेकिन लोग आपके बारे में बताते हैं कि सभी सदस्यों को आप एक साथ लेकर जितना भी राशि आई आपने सभी को बराबर बराबर बांटने का काम किया। क्या आपने ऐसा किया था क्या? बिल्कुल, जो भी राशि हम लोग को उपलब्ध हो पाई थी तो उसे हम सभी 2500 सदस्य में बराबर बराबर बांटे थे, और इसमें सभी सदस्यों का भी सहयोग हमें मिलते रहा था उस समय। और मेरे कार्यकाल में सभी कार्य को पूरे पारदर्शिता के साथ हम लोग काम को करते थे, और आपस में हम लोग किसी प्रकार का कुछ दिक्कत नहीं था, और सभी सदस्य मिलजुल कर हम लोग विकास के कार्य को पूरे नवादा जिला में करने का काम किए थे। ये मुझे भी अब सोच कर काफी खुशी होती है। अब ये जानना चाहते हैं कि आपका ये प्रखंड सिरदल्ला है, यहाँ आपको लगता होगा कि हमारे कार्यकाल में कुछ ऐसे कार्य नहीं हुए जो आपका प्राथमिकता था। ऐसा कौन कौन सा कार्य आपके बाकी है कि जिसको आपको करने की इच्छा रही होगी? यहाँ पे सबसे पहले कि गर्ल्स हाई स्कूल नहीं है यहाँ पे, तो मेरा प्रयास हमेशा रहा है और आगे भी रहेगा कि यहाँ लड़कियों को पढ़ने के लिए, चूँकि 10th के बाद बहुत दिक्कत हो जाता है, तो हम चाहेंगे कि यहाँ पे गर्ल्स हाई स्कूल हो, जिसे हमारी घर की बेटियां, यहाँ की बहनें पर अच्छी शिक्षा उसे मिल सके, बाहर ना जाना पड़े। तो ये हम भी आपसे कहेंगे कि यहाँ पे इस चीज़ का हम मांग भी करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि यहाँ पे उच्च से गर्ल्स हाई स्कूल स्थापित हो। द्वारपाल बांध के बारे में बराबर चर्चाएं रही आपके प्रमुख के समय में भी और जिला परिषद अध्यक्ष बनने के समय में भी। तो क्या द्वारपाल बांध क्या है, उससे कितने किसानों को, कितने प्रखंडों को लाभ होगा? उसमें लगभग 3-4 ब्लॉक को की जनता को लाभ मिलेगा, चूँकि द्वारपाल बांध खटांगी पंचायत के पहाड़ी ये में स्थित है। और वहाँ पे हम लोग जब प्रमुख बने तो हस्ताक्षर अभियान भी चल रहे थे, और उस समय क्या हुआ कि सारे चीज़ सब कुछ सरकार के द्वारा भी वहाँ पे हम लोग को आश्वासन मिला। लेकिन बाद में हम जब प्रमुख से हट जाने के बाद इस पे क्या हुआ कि सारे चीज़ स्थिर हो गया, और अभी भी रिकॉर्ड है। अगर इस पे प्रयास करने से हमें लगता है कि सफलता मिलेगी। ये बहुत बड़ी योजना है, और इसमें है कि सिरदल्ला ब्लॉक, नरहट, मेस्कौर और ये फतेहपुर के किसानों को काफ़ी लाभ मिलेगा। इसे अगर द्वारपाल बांध बन जाता है तो हम लोग यहाँ के किसान के मन में बहुत खुशी और शांति मिलेगा उन लोग को, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि 2-4 गांव को वहाँ से खाली कराना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ सोच के थोड़ा सा हम लोग भी पीछे हट जा रहे थे, लेकिन किसी काम को करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ता है।
और वहाँ पर जो हमारा ग्रामीण लोग हैं, जो वहाँ की हमारी जनता है, सिरदला प्रखंड स्थित है, यहाँ अगल बगल में बहुत बिहार सरकार की जमीन है। तो हम तो यही कहेंगे सरकार से कि वहाँ की जनता को, वहाँ के लोगों को अगर बिहार सरकार की जमीन चिन्हित करके उन लोग को अगर दे दिया जाता है और वहाँ पे बांध बन जाता है तो 3-4 ब्लॉक के किसानों को लाभ मिलेगा। आपकी इच्छा होगी कि हम विधानसभा भी पहुंचे? ऐसा इच्छा तो सबको होती है, लेकिन जनता जो डिसीजन लेगी वही होगा। अगर आपको टिकट मिले तो किस दल से आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? अभी तो फिर हम आरजेडी में हैं और टिकट देना ना देना ये बड़े नेता का काम है। हम पार्टी में पूरे ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं और करेंगे। यानी लालू जी पर आपकी आस्था है, तेजस्वी जी पर आपकी आस्था है। बिल्कुल। और अगर टिकट मिलेगी तो आप आरजेडी से चुनाव लड़िएगा, इसलिए सामाजिक न्याय की सरकार के रूप में आप लालू जी को मानते हैं? जी बिल्कुल। तो क्या आप विधायक बनिएगा तो द्वारपाल बांध आपकी प्राथमिकता होगी? बिल्कुल होगी। चूंकि हम पहले जब हम प्रमुख बने तो उसी समय में हम इस मुद्दा को उठाए थे, यहाँ की इस समस्या को उठाए थे। तो निश्चित तौर पर अगर मौका मिलता है तो इस समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे। जर्रा बाबा के बारे में क्या आपकी आस्था है? जर्रा बाबा जर्रा बाबा जैसा यहाँ पे हम सुने हैं, लोग बताते हैं कि जर्रा बाबा के पास जो कुछ वहाँ पे लोग अपनी मुराद रखते हैं, उसकी मुरादों को पूरा करते हैं जर्रा बाबा। और यहाँ पे लोगों का कहना है कि कुछ लोग बाराती के तौर पर जा रहे थे, वहाँ रुके और सभी लोग वहाँ पे सिल हो गए, मतलब वहीं पत्थर के रूप ले लिए और वहाँ से आगे नहीं बढ़ सके। वहाँ मंदिर भी बनाने का प्रयास किए लेकिन ये नहीं बन सका, क्योंकि वहाँ पे ईटा का काम मतलब नहीं हो पाता है, गिर जाता है, ऐसा हुआ है। अभी मैं सिरदल्ला के पूर्व प्रमुख और नवादा के पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष पिंकी भारती जी से मैं रूबरू हुआ हूँ। इनके दिल में इच्छा है कि अगर इस रजौली विधानसभा की जनता हमें जिताती है तो निश्चित तौर पर जो इस क्षेत्र की समस्या है, जो विकास से उपेक्षित रहा, उन सारे क्षेत्रों में विकास की गंगा बहेगी। जैसे मैंने बिजली के लिए किया, जो आज घर घर बिजली जा रही है, महिला सशक्तिकरण के लिए इनके द्वारा काफी प्रयास अच्छा रहा। और जिला परिषद अध्यक्ष बनने के बाद पदाधिकारियों के साथ, कर्मचारियों के साथ, जिला परिषद के सदस्यों के साथ मिलकर एक अच्छा तालमेल बनाकर इन्होंने विकास किया और आने वाले समय में इस क्षेत्र के लिए पुनः आंदोलन करेंगे। और इनके दिल में भावना है कि हमारा रजौली विधानसभा ही नहीं, नवादा भी आदर्श समृद्ध पंचायत हो। बहुत बहुत केवल सच में आपका समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।